नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज बाइनेंस पर एक नया टोकन आया और जो अभी एक पहले आया उस पर तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। आज एक नया आ गया है, यानी बाइनेंस आजकल बैक टू बैक जो है लिस्टिंग करने में लगा हुआ है। गाला का क्या होगा, क्योंकि आप ही लोगों ने पूछा सर गाला में क्या हो रहा है, हाल्विंग भी गई इसकी, तो चलो बताते हैं क्या हो सकता है इसमें। और आपका देखिए आज FOMC की मीटिंग है, क्या निकल के आता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बिटगर्ट और लवलीनू क्या आपस में कुछ कनेक्शन है? आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताता हूं क्यों हो सकता है। तो आप कमेंट में जरूर इस चीज़ को बताइए क्या ऐसा हो सकता है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है। और चलिए आगे शुरू करते हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक अवेलेबल हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले लेते हैं, आज बाइनेंस से एक नया टोकन लेके आ गया, यानी कि नई लिस्टिंग हो गई। इसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर और ट्विटर पर, यहां तक कि थ्रेड पर भी, इंस्टाग्राम पर भी हर जगह अवेलेबल करा चुका हूं। जो लोग अगर अपडेट नहीं है तो प्लीज इन सबको आप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारी चीज अवेलेबल है, तो वहां मैं पहले ही अपडेट कर चुका हूं। तो ये एक टोकन है, आपका स्टेबल कॉइन ही है, यानी FDUSD, यानी आपका ये USD से एक तरह से 1:1 के उस एक तरह से बैक्ड है। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टेबल कॉइन ही है और इसके बारे में कहना ही क्या ज़्यादा, लेकिन ये है कि आज से ही इसकी जो है स्टार्टिंग है, यानी ट्रेडिंग इसकी आज से स्टार्ट है 26 तारीख, और आपका टाइम रहेगा 8 UTC का। तो भाई देख लेना एक बार, क्योंकि जो अभी इससे पहले बाइनेंस ने लिस्ट किया है, यानी कि वर्ल्ड कॉइन को, WLD को, उसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज चालू हैं। और अगर आप अपडेट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही चल रही होंगी। यहाँ तक कि इसको थोड़ा सा और अगर कंट्रोवर्सी को बढ़ा दिया है तो वो विटालिक ने बढ़ा दिया ये कह के कि इसमें बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी इसमें मेजर इश्यू हैं। तो जब विटालिक इस चीज़ को कह रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, बिल्कुल क्लियर कहा था कि देखिए ये बहुत ही अगले लेवल की एक तरह से आपसे वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं, यानी जो KYC करने का इनका जो हिसाब है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया और उसको शायद कोई भी नहीं करना चाहेगा इतनी आसानी से। तो जो भी है, लेकिन देखिए अब सब अभी तो नया नया आया है, इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलना, तो आप खुद समझदार हैं। तो आप एक और आज एक नया टोकन आ गया, उसके बारे में थोड़ा सोच समझ के, और वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा सोच समझ के जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा अपना FOMC का। तो देखिए आज 11:30 बजे यानी रात को, तो 11:30 बजे आपको जो है मालूम पड़ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट का क्या हुआ, घटा बढ़ा या कुछ नहीं किया, या उसके बाद पावेल साहब की जो स्पीच आएगी उसमें उन्होंने कितना नेगेटिव बोला, कितना पॉजिटिव बोला, इकोनॉमी के लिए क्या बोला। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं और उसके हिसाब से ही आपको मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी उससे पहले भी नज़र आ सकती है। लेकिन जो एक्चुअल रिएक्ट है वो पावेल साहब की स्पीच के बाद आएगा। देखिए FOMC का जो इंटरेस्ट रेट्स का रिजल्ट है वो पहले ही आ जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा शायद आपको मूवमेंट ना मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो इम्पैक्ट डालता है वो करता है पावेल साहब की जो स्पीच है। तो आप थोड़ा सा आप देखिए, जो वोलेटाइल मार्केट रहेगा वो तो रहेगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा वेल्स का गेम हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पावेल साहब की स्पीच भी देख लें, उसके बाद ही कुछ डिसीजन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लेते हैं गाला को। देखिए साहब, गाला की हाल्विंग हो चुकी है, आपके 21 और 22 तारीख दोनों ही निकल चुकी हैं। आज आपकी जो है 26 भी हो गई एक तरह से देखा जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा अब ये मामला गड़बड़ तो हो ही गया, क्योंकि देखिए जो हाल्विंग से पहले मूवमेंट बनता है वो तो आपने देख लिया, कहानी खत्म थी, कोई मूवमेंट नहीं था। यहाँ तक कि अभी आपके 4-5 दिन और फालतू हो गए, इसमें भी अगर देखा जाए तो किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। तो देखिए थोड़ा बहुत तो पॉजिटिविटी बनती है ना। तो देखिए इस बार अगर एक शब्द में कहें तो इस बार गाला की हाल्विंग वाकई में फ्लॉप हो गई। अगर देखिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, मैं ये नहीं कहता कि अचानक से तूफान आता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी पॉजिटिविटी बननी शुरू होती है, तो वो देखिए कहीं नज़र नहीं आ रही। तो फिलहाल जो अभी तक का इम्पैक्ट है वो तो यही है कि फिलहाल गाला में कुछ नहीं है, गाला फिलहाल अभी शांत हो चुका है। तो अब थोड़ा सा आगे क्या होगा ये मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ही आपको जज करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट आखिर कैसा चलता है, कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि BTC आपका 29,200 पर है अभी। तो BTC भी कोई बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर नहीं रहा, ये भी एक रेंज बॉन्ड में ही घूम रहा है, 200 पर ट्रेड कर रहा। तो देखिए BTC भी तो एक रेंज बॉन्ड में फंस गया है। अब यहाँ से BTC या तो नीचे जाए या BTC आपका ऊपर जाए, तभी देखिए और अपने जो आल्ट कॉइन्स हैं उनमें आपको एक अच्छा कहता मूवमेंट नजर आएगा। वरना तब तक तो जो है शांति ही रखिए, वो ज़्यादा अच्छा, और शांत हैं भी। आप ये कहो कि इनमें कुछ करने के लिए बचा है, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता इनमें कुछ करने के लिए बचा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और लेना चाहूँगा, बिटगर्ट और लवलीनू। देखिए अच्छा खासा दोनों में चल रहा है अभी देखा जाए तो। देखिए प्रमोशन का हिसाब किताब बिटगर्ट में अच्छा खासा चला, लेकिन तब उस पर कोई इंपैक्ट आपको नजर नहीं आया। लवलीनू इस दरमियान अच्छा बढ़ा, यानी जब बिटगर्ट शांत था
थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब लवली न्यूज अच्छा खासा स्पाइक मार रहा था, उस टाइम बिटगट शांत था और उसका प्रमोशन जोरों पर चल रहा था, यानी बड़े से बड़ा यूट्यूबर जो उसका प्रमोट कर रहा था। प्राइज में आपने देखा किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही है। दूसरी बात, अब मैं आपको एक चीज अब आगे का सुनिए। आगे यहां पर देखिए 26 तारीख लवली इनू में देखिए डाउनफॉल शुरू हुआ और उसके ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद आपका बिटगट में स्पाइक आना शुरू हो गया। क्या क्या समझें इस चीज को भाई? दोनों का अलग अलग प्रोजेक्ट है, दोनों का अलग अलग भाई। या तो डाउन, वो लवली इनू में अभी डाउन का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लवली इनू ये मान लीजिए अभी लगभग आपका 10 से 12% नीचे आ गया और उधर बिटगट आपका ऊपर चला गया। केवल ये टाइम का जो क्लैश थोड़ा सा मुझे नजर आया ना कहीं, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये है कि भाई तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट करता हूं, कि जो पैसा दोनों में एक साथ लगना चाहिए था भाई, दोनों में सेम चीजें चल रही हैं भाई। यहां प्रमोशन 400 यूट्यूबर से करवाया, वहां 1000 यूट्यूबर की बात चल रही है। एक्सचेंज लिस्टिंग आपकी चल रही है 10 और 15 की चल रही है, दोनों में सेम चीज चल रही है। लेकिन यहां जो आप ये स्पाइक देख रहे हैं वो 1 by 1 हो रहा है, यानी पहले आपका लवली नू कूद रहा था, अब लवली नू आपका नीचे आ रहा है, तो अब कूद रहा है आपका बिटगट। तो यहां आप क्या समझ पा रहे हैं? आपको कुछ अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको थोड़ा सा टाइम के अनुसार भी सारी चीजें समझा दी कि टाइम के बॉन्ड के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन का फर्क होता है तो भी समझ में आता भाई 2 दिन का फर्क है, लेकिन यहां केवल कुछ घंटे का, 1 ही घंटे का फर्क है। 1 घंटे में वो नीचे को आना शुरू हुआ और ये ऊपर को जाना शुरू हुआ। तो ये सब क्या है? कहीं कुछ चल रहा है क्या? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन यहां आपको सिर्फ मैं एक बार हमेशा कहता हूं और पहले भी कई बार बोली है कि अपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए। ये डेवलपर्स के गेम है, ये कभी भी कुछ भी होता है, कभी भी कुछ भी चलता है। आप ये जो करोड़पति वाला जो भूत हमेशा दिमाग में बिठा के रखते हैं ना भाई, उसको थोड़ी देर के लिए निकाल दिया करो। हर प्रोजेक्ट करोड़पति नहीं बनाता है। मैं ये नहीं कहता कि लवली नहीं बना सकता, मैं ये नहीं कहता कि बिटगट नहीं बना सकता, लेकिन ये जो प्रॉफिट आपकी जेब में आ रहा है उसको लात मारना, ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है। यहां अब लवली नीचे आ रहा है तो क्या आपके बारे में सोच रहा है कि भाई आप ये सोच के बैठे हैं लवली मुझे करोड़पति बनाएगा? लवली में तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लोग प्रॉफिट ले भी रहे हैं, आपके सपने सपने रह जाते हैं। तो भाई आप अपना जो कहते हैं कि डिप में बाय करो, ऊपर जाता है, सेल करो, प्रॉफिट को अपनी जेब में डालो, करोड़पति आप अपने आप बन जाओगे। और सिर्फ यही सपना लेके बैठे रहोगे कि ये करोड़पति बनाएगा, तो मेरे भाई 20 साल लग जाएंगे ऐसे। फिर मैं तो बहुत क्लियर कट बोलता हूँ, इसी बात के लिए मैं बदनाम भी हूँ। वही दोनों ही प्रोजेक्टों के बारे में कह रहा हूँ। तो आप ये नहीं कि लवली, यहां बिटगट का भी वही हाल है। आप देखना फिर बाद में लवली ऊपर जाएगा, बिटगट नीचे आएगा। ये क्या है? आपस में गेम चल रहा है कि तू मुझे सपोर्ट कर, बाद में फिर मैं तुझे सपोर्ट करता हूं। अच्छी बात है, आपका पैसा जरूर बनेगा, आप बनाएंगे तो बनेगा, आप नहीं बनाएंगे तो भाई फिर तो ऊपर वाला भी नीचे आया तो भी आपको पैसा नहीं मिल सकता। यहां अच्छा खासा देखिए लवली नू आपका 48 की सीरीज तक गया। अभी आपका जब मैं वीडियो बनाऊं 38 की सीरीज तक आ गया। क्या नुकसान है? अगर आपने मान लीजिए 45, 46 या 48 के आसपास भी बेचा होगा, एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला। अब ये फिर नीचे आ रहा है, अभी और नीचे आएगा थोड़ा सा, उसके बाद आप फिर बाय कर लीजिए। वही हाल अभी देखिए बिटगट में होगा, अभी ऊपर जा रहा है, ये फिर नीचे आएगा। तो भाई प्रॉफिट को जेब में डालो, प्रोजेक्ट के बारे में मत सोचो ज्यादा, डेवलपर्स के बारे में मत सोचो ज्यादा, अपने बारे में सोचो, तो शायद आपकी जेब में कुछ मनी जरूर आएगा। वरना आपकी मर्जी साहब, जैसा आपको ठीक लगता है। लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश की है कि आखिर चल क्या रहा है। तो यहां देखिए प्रमोशन से कुछ नहीं हुआ, ये आपने कंफर्म है और देख भी लिया। ये केवल चलाने से चल रहा है अब जो हो रहा है। तो देखिए जो भी है मार्केट है साहब, चलता है सब, ये गेम है, और जो इन गेमों के अनुसार चलता है वो पैसा बनाता है, छापता है। और जो सिर्फ यही फोमो करके बैठा है कि करोड़पति बनूंगा, तो मेरे भाई एक डायरी पे लिख लो कितने साल में बनोगे। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ कह देना बहुत आसान है कि 2023 में बन जाएंगे, 24 में बन जाएंगे, 25 में बन जाएंगे। मार्केट कैप कहां से लाओगे मेरे भाई? इतना तो अभी बीटीसी का भी मार्केट कैप नहीं है, अगर ये लोग इतना क्या कहते हैं करोड़पति सबको बनाने लग गए तो भाई थोड़ा सा मार्केट कैप के हिसाब से भी सोचा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि भाई फैक्ट चीज़ों को सामने रखो, उन चीज़ों को आप भी देखो, उन चीज़ों को आप भी महसूस करो। लवली इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया है, लोग अच्छा पैसा छाप चुके हैं। अगर जिन्होंने छापा होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे किसी का अमाउंट नहीं पूछना है, लेकिन ये जरूर बताइए कि साहब मैंने अच्छा पैसा छाप लिया।
मुझे किसी का अमाउंट नहीं पूछना और आपका अमाउंट लिखेंगे भी नहीं, केवल ये बताइए कि मैंने मोटा प्रॉफिट लिया। तो कभी मुझे भी ये चीज़ की थोड़ी सी तसल्ली होती है, फिर चलिए अच्छा है कि आपकी जेब में पैसा आया, क्योंकि भाई मेरी कम्युनिटी है तो उसके बारे में सोचना जरूरी है। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आपके लिए हो गए, तो जरूर उसका जवाब दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।